सवाल उठता है कि विपक्ष है कहां? महामारी के इस दौर में जनता का विपक्षी दलों से सड़क पर उतरकर काम करने की उम्मीद करना गलत भी नहीं। लेकिन कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित हैं। क्या सिर्फ जानलेवा महामारी के खौफ में जमीन पर उतरने से परहेज कर रहे हैं, या ठीकरा सरकार पर फोड़ने के लिए जनता की तकलीफों को बढ़ती देख रहे हैं? क्या मोदी सरकार को दोबारा चुनने की सजा जनता को दी जा रही है? कि विपक्ष को लगा कि अगर हम फ्रंट पे जाके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो लोगों की, ग्रामीण जनता की नाराजगी है इस समय सरकार को लेकर, वो हम पे डाइवर्ट हो जाए। लड़ाई हमारी अब विपक्ष बनाम सरकार हो जाए तो लोगों का गुस्सा डाइवर्ट हो जाए। तो विपक्ष की रणनीति ये भी थी कि शांत रहो, इस समय उत्तर प्रदेश के लोग बहुत नाराज हैं। सवाल का जवाब आसान भी नहीं। देश के 70 साल के इतिहास के इस दौर में विपक्ष सबसे कमजोर हालत में। यह अलग बात है कि जब चुनाव होते हैं तो वो भी बीजेपी से होड़ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दूसरी लहर के बीच चुनाव स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के बजाय सभी दलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल मोदी के सितारे इतने बुलंद हैं कि उनके मुकाबले अनुभवी विपक्षी नेताओं की देश में कमी हो गई है। सोची समझी रणनीति के तहत विपक्षी दलों के नेताओं को साम दाम दंड और भेद के इस्तेमाल से या तो ठंडा कर दिया गया या फिर घेर लिया गया। उत्तर भारत की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव अब सक्रिय नहीं है, तो लंबे वक्त से जेल में रहे लालू यादव का करिश्मा भी कमजोर नजर आ रहा है। मायावती भी अब रोज रोज की सियासत और सरकार की आलोचना से दूर रहते हुए चुनाव के वक्त सक्रिय होना पसंद कर रही हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो सोनिया गांधी की सेहत और अहमद पटेल समेत कई अनुभवी नेताओं की कमी से पार्टी उबर नहीं पा रही। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर राजनीति को लेकर गंभीर न होने के आरोप लग रहे हैं। कई मौकों पर तो राहुल की गैर मौजूदगी पार्टी कार्यकर्ताओं को बेहद खलती भी है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ही अकेले सरकार के खिलाफ बयानों का मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि पार्टी के टॉप 23 लीडर्स किन्हीं कारणों से मोदी के खिलाफ मुंह पर ताला लगाए हुए हैं, जो कई दशकों से मंत्री पदों को सुशोभित करते रहे हैं। समझा जा रहा है कि मोदी के कांग्रेस मुक्त अभियान की सोची समझी रणनीति का ही ये हिस्सा है। वहीं राहुल, प्रियंका और उनके सलाहकारों की राजनीतिक परिपक्वता का खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। महामारी की बदइंतजामी और बदनामी के बावजूद मोदी के मुकाबले कोई नहीं का नारा नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की हालत भी कांग्रेस से बहुत बेहतर नहीं। यूपी चुनाव पंचायत में कामयाबी से ही अखिलेश यादव गदगद हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी आंदोलन की अगुवाई करने की स्थिति में नहीं नजर आ रहे। चाचा भतीजे में सुलह कराना ही अब उनके लिए बड़ा काम हो गया है। वहीं मायावती अपनी पार्टी में बगावत से परेशान है। 2017 में 19 विधायक में से 8 विधायक पार्टी में बचे हैं। हाल में काशीराम के साथ काम किए 2 नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन जनता की सेवा पहला भाव होना चाहिए विपक्ष का। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का विपक्ष कहीं ना कहीं चूका है इसमें, कोरोना काल में सेवा करने में। दक्षिण भारत के विपक्षी दलों की राष्ट्रीय राजनीति में बहुत दिलचस्पी रही नहीं। फिर भी एनटी रामाराव की तरह चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में आंध्र प्रदेश की धमक महसूस कराई। लेकिन अब नायडू को भी जगमोहन की राजनीति में घेर दिया गया है। कुछ साल पहले राष्ट्रीय विपक्षी मोर्चा बनाने की कवायद शुरू भी हुई थी, लेकिन ठंडी भी पड़ गई। तमिलनाडु में एमके स्टालिन अपने ही राज्य की राजनीति को अहमियत देते नजर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी जरूर बीजेपी और मोदी से मोर्चा लेते दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को ममता के एनडीए के साथ महाजोत की यादें डराती हैं, तो दीदी को कांग्रेस के दिनों में मिले अपमान की। बहरहाल बावजूद इसके अगर देश हित में विपक्ष मिल भी जाए तो मुश्किल यह है कि सरकार के मुकाबले खड़ा होने के लिए दामन साफ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार हर दामन में दाग तलाशने में महारत हासिल कर चुकी है। दरअसल सीबीआई, ईडी, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग से डरे और पस्त सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं है, बल्कि उद्योगपति भी हैं। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का असर तो ये हुआ है कि सभी ने विपक्ष के बजाय बीजेपी को कई गुना ज्यादा चंदा देने का तरीका अपना लिया है। नतीजा यह है कि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल बीजेपी के मुकाबले आधा भी चुनावी खर्च करने की हालत में नहीं है। हाल ही में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर छापे इस बात की गवाह हैं।
वजह यही है कि महामारी में बद इंतजामी से नाराज जनता मोदी के मुकाबिल विपक्ष को तलाश रही है और पूछ रही है विपक्ष आखिर है कहां। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन।